नमस्कार। राजस्थान के शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रीट 2022 के जरिए 46,500 ग्रेड थर्ड टीचरों की होगी भर्ती। राजस्थान के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा ग्रेड थर्ड टीचर्स के 46,500 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत रीट 2022 के लिए 18 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 18 मई तक चलेगी। इसके बाद 23 और 24 जुलाई को पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में टीचर्स के सिलेक्शन के लिए एक और परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके बाद पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 इंटरव्यू के लिए 3,291 अभ्यर्थी सफल। यहाँ जाने डिटेल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा सोमवार को उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत 3,291 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। सचिव HL अटल ने बताया कि आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें जयपुर के द्वारा 12 फरवरी 2022 से 18 फरवरी 2022 तक अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया था। वहीं आपको बता दें कि इसमें ये परीक्षार्थी चयनित हुए हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग के प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के द्वारा 31 पदों पर निकली भर्ती। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। संस्थान के द्वारा 7 अप्रैल 2022 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार MTS के 31 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार IPR की ऑफिशियल वेबसाइट rpr.res.in पर उपलब्ध कराए गए लिंक के नीचे से ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज पर जा सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। राजस्थान में लगेगा महंगी बिजली का करंट। 3 गुना ज्यादा रेट में खरीद रहे डिस्कॉम बिल में सरचार्ज लगाकर कंज्यूमर्स से वसूली की तैयारी। राजस्थान में बिजली कंज्यूमर्स को करंट लग सकता है। वजह साफ है, राजस्थान में अब बिजली संकट से निपटने के लिए एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदी जा रही है। समय पर नए प्लांट चालू और कोयले का संकट दूर नहीं होने का खामियाजा उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली बिल के तौर पर भुगतना होगा। सामान्यतः 4.5-5 रुपए यूनिट में मिलने वाली बिजली 12 से 17 रुपए प्रति यूनिट में खरीदी जा रही है। कई बार इसकी रेट 20 से 25 रुपए तक पहुंच सकती है। ऐसे में सभी डिस्कॉम महंगी बिजली खरीद कर पैसे की भरपाई आम जनता से कर सकते हैं। राजस्थान में बढ़ रही पानी की किल्लत। अब इस जिले में जब्त होंगे पानी के टैंकर। गर्मी बढ़ने के साथ राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है। आम जनता के साथ साथ पशुओं के लिए भी पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है। इस बीच जोधपुर में जलदाय विभाग के अधिकारी बैठक करने में व्यस्त हैं और लोगों को मजबूरन पानी माफियाओं से खरीदना पड़ रहा है। लूणी उपखंड कार्यालय में जलदाय विभाग की मुख्य पाइपलाइनों से पेयजल चोरी कर परिवहन करने वाले टैंकरों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर चर्चा हुई थी। पिछली बार हुई बैठक में अवैध कनेक्शनों पर पेनल्टी लगाई थी, कनेक्शन काटे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पेयजल किल्लत की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अब पानी के टैंकर जब्त किए जाएंगे। राजस्थान में बादल छाए, 2 दिन तक चल सकती है आंधी। बीते 2 सप्ताह से भीषण गर्मी से जूझ रहे राजस्थान के लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में आज मौसम में हुए बदलाव से आसमान में हल्के बादल छा गए हैं। इससे 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में तप रहे राज्य के कई शहरों में पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मौसम विभाग की माने तो इस बदलाव से बीकानेर संभाग में तेज स्पीड के साथ धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर की तरफ से एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसके कारण उत्तर भारत के हिमाचल, जम्मू, लद्दाख में 14 अप्रैल तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ कुछ इलाकों में हल्की बौछारें हो सकती हैं। इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर और पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में पड़ेगा। प्रोग्रामर, विश्लेषक और अन्य पदों पर निकली भर्ती। जाने आयु पात्रता।
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने प्रोग्रामर, एनालिस्ट और अदर पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। योग्य उम्मीदवार राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट www.nielit.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अप्रैल से शुरू होकर अंतिम तारीख 20 अप्रैल 2022 तक है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के ग्रेजुएशन, बी.टेक, एमई, एमटेक, एमबीए, ICWA या इसके समान उपाधि होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने की यूजीसी नेट 2022 परीक्षा की घोषणा। जून में एक साथ होगी 2 साइकिल की एग्जाम। यूजीसी अध्यक्ष के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2021 और जून 2022 साइकिल की परीक्षाओं का आयोजन संयुक्त रूप से किया जाएगा। यूजीसी चेयरमैन के द्वारा ट्वीट शेयर कर इसकी जानकारी दी गई, जिस अपडेट के मुताबिक यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन करने वाली बॉडी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए जून 2022 के साथ दिसंबर 2021 की परीक्षा का आयोजन जून के पहले या दूसरे सप्ताह के दौरान कर सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2 चक्रों के लिए एक बार फिर से संयुक्त रूप से परीक्षा किए जाने से परीक्षा के विलंबित हो रहे सत्र अब नियमित हो जाएंगे। करौली में आज खत्म हुआ कर्फ्यू। राजस्थान के करौली जिले में हुई हिंसा के बाद 3 अप्रैल से इंटरनेट सेवाएं बंद थीं, साथ ही कर्फ्यू लगा दिया गया था। सोमवार को कर्फ्यू की मियाद एक दिन बढ़ाने के बाद आज यानी मंगलवार को इसे खत्म कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आज से करौली शहर में बैंक, सरकारी दफ्तरों की सेवाएं बहाल होंगी, वहीं इंटरनेट भी अब शुरू हो गया है। राजस्थान में मिले 10 कोरोना संक्रमित। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब लगातार घटती जा रही है। सोमवार को आई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 10 नए संक्रमित मिले हैं। अभी तक कुल 77 एक्टिव केसेस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में देश की बात करें तो कोरोना के 796 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 10,889 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.03% है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.76% है।